28 जुलाई 2025 सोमवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 15 से 24 और 30 से 34। मूसा नियम के दोनों पट्टियों हाथ में लिए पर्वत से उतर कर लौटा। पाटियों पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित है। वे पाटियां ईश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो लिपि अंकित थी वह ईश्वर की अपनी लिपि थी। यीशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसे आवाज आ रही है। उसने उत्तर दिया, यह ना तो विजेताओं का उल्लास है और न पराजितों का विलाप। मैं तो गाने की आवाज सुन रहा हूँ। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पट्टियां को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लोगों का बनाया हुआ बछड़ा लेकर जला दिया। उसने उसकी राख पीस कर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इजरायलियों को पिला दिया। तब मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया जो तुमने उन्हें घोर पाप में डाल दिया है? हारून ने उत्तर दिया, महोदय, आप क्रोध ना करें। आप जानते ही हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। इन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए एक ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं कि जो मनुष्य हमको मिस्र से निकाल लाया उस मूसा का क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के आभूषण हो वे उन्हें उतार कर ला दें। उन्होंने मुझे सोना ला दिया। मैंने उसे आग में डाला और इस प्रकार यह बछड़ा बन गया। दूसरे दिन मूसा ने इजरायलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूँ। यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूँगा। मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। ओह, यदि तो इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरा विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। अब तुम जाकर लोगों को उस स्थान ले जाओ जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। जब दंड देने का दिन आएगा तब मैं लोगों को अपने पाप का दंड दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उन्होंने हेरोब में एक बछड़ा बनाया। उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मार दिया। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उनका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 31 से 35। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राय के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बोया। यह सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे।
जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए। मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। संत अल्फोंसा भारत की पहली महिला संत पीड़ा को एक आंतरिक बलिदान और ईश्वर के प्रेम में भाग लेने का अवसर मानती थी। उनका जीवन एक खामोश सेवा और पूर्ण समर्पण की गवाही है, जो आज के सुसमाचार के उस राय के दाने जैसे हैं, जो छोटा है परंतु जब बोया गया तो परम राज्य के प्रकट करता है। ईश्वर अक्सर छोटे और विनती साधनों के द्वारा अपने राज्य के विकसित करता है। आज के पहले पाठ में मूसा को जब अपने लोगों की मूर्ति पूजा के कारण दुख होता है, तब वो अपने लिए मध्यस्थता बनता है। इसी प्रकार संत अल्फोंसा भी दूसरों के लिए प्रार्थना, बलिदान और प्रेम में मध्यस्थता बन गई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब हम क्रूस के साथ जुड़ते हैं, तब हम यीशु के राज्य को दूसरे के बीच फैलाते हैं, चाहे वह दिखे या ना दिखे। आइए हम भी नम्रता और भक्ति में ईश्वर की कार्य प्रणाली को अपने जीवन में अनुमति दें और उनके राज्य को छोटे वाहक बने। आमीन। आप सभी को जय यीशु।